Hello friends, in this video we are going to discuss van der Waals equation of state। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसकी मदद से हम रियल गैसेस का बिहेवियर मैथमेटिकली स्टडी कर सकते हैं। देखिए प्लीज, रियल गैसेस का मतलब क्या है कि हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है, आप उसके बारे में जानते हैं, दैट इज PV इक्वल टू nRT। तो हमारे पास कोई भी गैस है, उसका हमारे पास कोई टेम्परेचर है, ठीक है, फिर क्या है, कोई प्रेशर भी होगा, n कांस्टेंट है, इतने हमारे पास मोल है, 1 मोल है, 2 मोल है, R कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट, V की वैल्यू। तो V निकालेंगे यहां से मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके वहां पर, फिर V निकालेंगे यहाँ पर क्या, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे जो भी आया है किसी गिवन टेम्परेचर प्रेशर पर, और ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होती है, राइट, V एक्सपेरिमेंट। इसमें मतलब क्या होगा, द गैस डज नॉट बिहेव आइडियली, मींस इट इज ए रियल गैस, एंड एट एनटीपी और एसटीपी, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में, जहां पर हम लैब में खड़े होते हैं, किसी कमरे में खड़े होते हैं, कहीं पर भी, या आप बाहर सड़क पे हैं, अब गाड़ी का आपका टायर है, उसमें हवा डालते हैं, ठीक है, वहां पर जो भी होगा, तो हवा है वो तो कई गैसेस का मिक्सचर होती है, लेकिन कोई भी गैस वो इस फार्मूला के अनुसार काम नहीं करती है, और हम कहते हैं कि गैस क्या है, आइडियल नहीं है, रियल गैस है। फिर रियल गैसेस का जो एक्चुअल बिहेवियर है उसको मैथमेटिकली स्टडी करने के लिए, या रियल गैसेस की इक्वेशन स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए वैन डर वाल ने हमें एक नई इक्वेशन दी, जिसे बोलते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, एंड व्हिच कैन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ऑल गैसेस व्हिच आर रियल इन नेचर अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो नॉर्मल कंडीशंस में जितने भी हमारे पास गैसेस हैं उनका बिहेवियर हम वैन डर वाल इक्वेशंस की मदद से स्टडी कर सकते हैं। वो इक्वेशन क्या है, देखिए सर, हमारे पास ये है P प्लस ए एन स्क्वायर और V स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल टू nRT, राइट। तो यहां से तो वैन डर वाल ने क्या है, यहां से हमारे पास जो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें दो चेंज किए, प्रेशर और वॉल्यूम, दो चेंज करके एक नया मैथमेटिकल फार्मूला प्रपोज किया, दिया हमें वैन डर वाल ने। और इसका फायदा क्या है, देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई भी ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है, हमारे पास उसका टेम्परेचर है, राइट, अब वॉल्यूम हमारे पास पता है हमें, अब प्रेशर हमारे पास एक्सपेरिमेंटली मेजर करने के बजाय यहां से कैलकुलेट करेंगे ना, फिर P क्या है, एक्सपेरिमेंटली भी निकाल लेंगे, राइट, एंड P यहां पर क्या है, ये हमने मैथमेटिकली भी निकाल लिया, किससे, वैन डर इक्वेशन से। तो यहां पर ये वैल्यू लगभग दोनों बराबर आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है, राइट, ऑक्सीजन के प्रैक्टिकल बिहेवियर को आसानी से एक्सप्लेन कर पाती है, ये मतलब है ना, ठीक है। सो दिस इक्वेशन कैन explain the behavior of all gases very satisfactorily, and this equation is the van der Waal equation of state or van der Waal equation for real gases। अब उसने जो चेंज किए हैं दो, ये प्रेशर के अंदर और वॉल्यूम के अंदर, ये चेंज क्या है, या ये चेंज उसने कैसे किए और क्यों किए, ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है, which is very very important, right? So let's see। अब देखिए प्लीज, kinetic molecular theory ऑफ गैसेस में हमारे पास क्या है, हमने ये अज्यूम किया है कि जितने भी हमारे पास कोई भी गैस होती है, राइट, पहली बात क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नहीं है, ये मतलब है इसका ना, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली यहाँ पर कंटेनर की दीवारों से कोलाइड करते हैं और मोमेंटम वहां पर ये ट्रांसफर करेंगे, जिससे प्रेशर जनरेट होगा, राइट, यहां पर
लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। फ्रीली मींस इनके बीच में कोई फोर्स अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा लगता है कि यहां पर जैसे ना एक ये मॉलिक्यूल है, राइट, दूसरे मॉलिक्यूल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अट्रैक्शन नहीं है। या लगभग कह लीजिए जैसे ये मॉलिक्यूल अकेला ही है, यहाँ पर अकेला ही है, क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्शन जीरो है, लगभग जीरो, मतलब बहुत ही कम, वेरी वेरी पुअर। तो फिर क्या है, मॉलिक्यूल यहां से बड़ी जोर से फ्रीली यहां कोलाइड करेगा और प्रेशर की कोई भी वैल्यू आ जाएगी, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। दूसरे मॉलिक्यूल्स यहां पर हैं प्लीज, ये वाले और ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, बोलिए, तो ये जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है, राइट, या दूसरे जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कंटेनर की दीवारों से टकराने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। कोलिजन कम होंगे और प्रेशर कम आएगा। एक्चुअल जो प्रेशर आएगा, एक्सपेरिमेंटल जो प्रेशर आएगा, वो क्या है, थियोरेटिकल प्रेशर से कम आएगा। दूसरा फिर क्या होगा, एक तो क्या है कि एक मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके कंटेनर की दीवारों से टकराने का नंबर कम हो गया है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। फिर दूसरा क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को पीछे की ओर ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, फिर ये कम फोर्स से कोलाइड करेगा और प्रेशर कम जनरेट करेगा, ठीक है। तो देखिए प्लीज, फिर क्या किया, एक छोटा यहां पर प्रेशर डाला, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन, ताकि जो हमारे पास एक्चुअल प्रेशर है वो थ्योरेटिकल प्रेशर के बराबर है। एक्चुअल मींस प्रैक्टिकली जो आ रहा है, रिपीट करना, स्मॉल p is proportional to the density of gas, कह लीजिए, और concentration of gas, n over v, क्या है ये, number of mole of gas per volume of the gas, क्या बोलेंगे इसको, concentration of gas। और concentration of gas का हमने कहा कि 2 बार प्रभाव पड़ता है, इसलिए क्या है, जो एडिशनल प्रेशर आएगा ये ऐसे आएगा n और v, इस फैक्टर को हम यहां पर क्या 2 बार लेंगे। क्यों, पहले हमने कहा कि इन मॉलिक्यूल्स के होने से या मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अट्रैक्शन होने से कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो कम हो जाता है, या कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, किससे, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। दूसरा कि वो जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है वो वॉल के ऊपर हमारे पास क्या फोर्स भी कम लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वजह से, ये फैक्टर भी यहां पे 2 बार है, राइट। फिर क्या है, यहां पर हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा। A इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, A हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, राइट। फिर क्या बन जाता है ये, दिस स्मॉल p इज इक्वल टू A into n over v स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां भी देखिए, नाउ द प्रेशर फ्रैक्शन इज A n over v स्क्वायर। P क्या है प्लीज, देन P पूरा जो हमारे पास सिग्मा आएगा P प्लस A n over v स्क्वायर। हमने क्या किया कि वॉल्यूम में एक्सप्रेस किया। दूसरा लेट्स से वॉल्यूम के बारे में क्या बोलेंगे आप, वॉल्यूम एक्सप्रेस। अब वो क्या बोल रहा है कि यहां पर कि गैस जो मॉलिक्यूल है उनका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम की तुलना में नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो है। या वही बात है कि जैसे यहां पर ये हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल यहां पर है ही नहीं, और इस मॉलिक्यूल को चलने के लिए कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है, ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम है, वो पूरा का पूरा अवेलेबल है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है प्लीज। दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो जगह घेरते हैं प्लीज यहां पर, दैट स्पेस और दैट वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल टू ए मॉलिक्यूल फॉर इट्स मूवमेंट इन द कंटेनर। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर, राइट, ठीक है,
तो हमें इस टोटल वॉल्यूम में से उन मॉलिक्यूल्स का, कि हमारे साथ लगा ना ऐसे इन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करते हैं यहां पर, तो इनका जो वॉल्यूम बनेगा ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम में से कम करना पड़ेगा। द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स फॉर मूवमेंट इज लेस एज इज एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली। तो वहां पर क्या है कि कितना लेस होगा वो यहां पर मॉलिक्यूल की संख्या पर निर्भर करता है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहां पर होंगे उतने क्या किसी एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल्स को चलने के लिए कम वॉल्यूम अवेलेबल होगा किसका, कंटेनर का। जिस जगह पे मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो जगह वो स्पेस किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल को मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। हम क्या मान रहे हैं कि द होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज अवेलेबल टू द मॉलिक्यूल फॉर इट्स फ्री मूवमेंट। इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस। तो उस वॉल्यूम को कम कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही दैट इज V minus NV. So V is the actual volume of the container, and V minus NP is the volume available for the molecule to move freely, And A and B are two new constants whose values depend on nature of gas, right? A is known as the force constant and B is known as the co-volume. क्या बोलते हैं B को co-volume। और ये क्या है, A और B की वैल्यू किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर साइज पर निर्भर करती है। And these two constants are very very important। तो इस तरह से क्या है यहाँ पर वैन डर वाल ने ये इक्वेशन ड्राइव किया is equal to nRT, which is very very important and can explain the behavior of all gases like oxygen, nitrogen, CO2 to an appreciable extent। काफी ज्यादा हद तक नॉर्मल कंडीशंस में ये इक्वेशन इन रियल गैसेस के एक्चुअल बिहेवियर को मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकती है और इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।